brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। तो ये स्कूल का जो आप नाम देख रहे हैं, बड़ा सा स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल नहीं है उन मायनों में, पर एक तरह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप जो रोड्स देखें जो इस स्कूल की तरफ आती हैं, काफ़ी तंग हैं, काफ़ी क्रैम्ड रोड्स हैं, बट इस स्कूल की इम्पोर्टेंस इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल गोरई बोरीवली का ये स्कूल वो है जहां पे 1999 में यानी 1999 में रोहित शर्मा ने पहली बार कदम रखा था। हम भी अंदर कदम रख के देखते हैं कि क्या है खास बात इस स्कूल में। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, तो ये रोहित शर्मा का वो स्कूल है जहां पर रोहित शर्मा ने क्रिकेट अपनी शुरू करी थी 1999 में। जब वो 11-12 साल के थे तब वो पहली बार यहाँ पर आए थे। वो एक स्कूल का ही मैच खेल रहे थे जब उनको इस स्कूल के जो कोच थे उस वक्त, दिनेश लाड, जो फिलहाल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 19 के भी कोच हैं, उन्होंने उनको देखा कि यार ये तो ऑफ स्पिनर बड़ी अच्छी कर रहा है ये बच्चा, तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आके ट्रेन कीजिए। तो रोहित ने कहा एक सेकंड आप रुक जाइए, मुझे अपने अंकल से बात करनी होगी जो उस वक्त उनके साथ रहते थे, जो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आइए इस स्कूल में एडमिशन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारी तरफ से खेलें, हमारे स्कूल की तरफ से खेलें। तो उस वक्त सीधे उनको डायरेक्टर साहब के, स्कूल के जो डायरेक्टर थे उस वक्त, उनके पास ले जाया गया और उनको बताया गया कि भाई आपकी एडमिशन करानी है। तो उन्होंने कहा चलिए हम भी चलते हैं। बट वहाँ पर जब फीस सुनी तो ये हुआ कि फीस थी 275 रुपये, और रोहित शर्मा उस वक्त जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल की फीस थी 35 रुपये, यानी 35 रुपीज। तो वो एक रोड ब्लॉक आया था, एक स्पीड ब्रेकर आया था, जहां पे लगा कि नहीं यार हमें स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। पर दिनेश लाड, जिन्होंने रोहित शर्मा को तब स्पॉट कर लिया था, उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा आप इसी स्कूल में पढ़ेंगे, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी, इल्तिजा करी डायरेक्टर साहब से, कहा कि इस लड़के को स्कॉलरशिप दी जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में एडमिशन दिया जाए। 1999 में ऑफ स्पिनर के तौर पर आए। उसके बाद दिनेश लाड ने उनको देखा कि एक बार वो गेट से एंटर कर रहे थे कोच, और रोहित शर्मा नॉकिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा यार आप तो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हो, आपको बैटिंग पर भी फोकस करना चाहिए। और होता क्या है, रोहित शर्मा उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज मौजूदा क्रिकेट की हम बात करें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट्स डेफिनेटली हैं। इंडिया में हो सकता है आज अगर आपको इंडिया की ऑल टाइम ODI 11 निकालनी पड़े या व्हाइट बॉल 11 निकालनी पड़े व्हाइट बॉल क्रिकेट की, तो आप सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन रोहित शर्मा से कराएंगे। तो ये है वो जगह, ये है वो स्कूल जहां पे रोहित शर्मा ने अपनी क्रिकेट की शुरुआत करी थी। हम आपको वो भी दिखाएंगे वो प्रैक्टिस कहाँ करते थे। बाय द वे सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, शार्दुल ठाकुर भी इसी स्कूल में आए, उन्होंने भी अपनी शुरुआती क्रिकेट इसी स्कूल में देखी। रोहित शर्मा ने 1999 से 2002 तक इसी स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए रोहित शर्मा हमेशा इसी स्कूल में आते थे। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि वो प्रैक्टिस एरिया कहाँ है, कहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे रोहित शर्मा। इवन 2007 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका था और रोहित शर्मा उसका हिस्सा भी थे। तो रोहित शर्मा उसके बावजूद, जब वो इंडिया भी खेल चुके थे, उसके बावजूद यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते थे, ट्रेनिंग करने आते थे। और प्रैक्टिस एरिया बहुत छोटा सा है। अगर आप देखेंगे कि इस छोटे से प्रैक्टिस एरिया से इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे निकला, तो आपको भी उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हुई। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एरिया छोटा था, बट रोहित शर्मा के इरादे छोटे नहीं थे, और उसी लिहाज से रोहित शर्मा ने फिर अपनी क्रिकेट यहाँ पे जारी रखी 2008 तक। जैसे मैंने आपको बताया, रोहित शर्मा इसी मैदान में प्रैक्टिस करते थे। शार्दुल ठाकुर भी यहीं पर प्रैक्टिस करते थे, उनके भी कोच सेम थे, दिनेश लाड। ये जो फिलहाल आप देख रहे हैं ये अभी एस्ट्रो टर्फ है,
और यहाँ पे आप 5-a-साइड फुटबॉल और 2-4 चीज़ें और स्पोर्ट खेल सकते हैं। बट काफ़ी साल पहले ये थी वो प्रैक्टिस विकेट जहाँ पे रोहित शर्मा प्रैक्टिस करते थे 2008 तक। तो ये है रोहित शर्मा का वही स्कूल जो मैं कह रहा था। आप देखिए पूरे रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच ये स्कूल है पूरा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि आप देखिए रेजिडेंशियल एरिया है पूरा, घर जो हैं लगे हुए हैं, सटे हुए हैं पूरे स्कूल से, और जो रास्ता भी है वो बड़ा क्रैम्प्ड है। तो वही रोहित शर्मा जिनकी हम आज बातें करते हैं वो इस स्कूल से, और आज इस स्कूल को मुंबई, महाराष्ट्र, क्या पूरे हिंदुस्तान में हर कोई जानता है। तो ये है रोहित शर्मा की कहानी, जहां से उन्होंने शुरुआत करी अपनी अपने क्रिकेट की, और एक ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरुआत करी। तो यार ये है फिलहाल मुझे लगा कि आप लोगों को हमें बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये जो एरिया है ये अभी बना है, अगर आप इस तरफ जो देख रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट की जो लोग हैं, बहुत लोगों को पता लग गया है कि यहाँ पे क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स यहाँ से बड़े बड़े निकले हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं। पर पहले इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अब यार अगर मिल ही गए हैं तो हम, सर एक सेकेंड, ये हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, दिनेश लाड साहब, जिन्होंने दोनों को, रोहित शर्मा को और शार्दुल ठाकुर को ट्रेन किया है। सर ये जिस एरिया में आप खड़े हैं वो एरिया पहले तो नहीं था ना? नहीं, पहले नहीं था। पहले यहाँ इस तरफ हम हाँ, जिस पर आप खड़े हैं, पहले तो कोने में हमारे पास एक ही सीमेंट विकेट है। जब रोहित खेलता था सीमेंट विकेट पे रोहित खेल के इतना बड़ा हुआ है। सर कहानी तो आपसे मैंने सुन ली है, बट आपको क्या सूझा, रोहित शर्मा में क्या दिखा? थोड़ा सा सर अगर आप आगे आ जाएं तो आवाज आ जाएगी। आपको क्या सूझा कि यार इस लड़के को ऑफ स्पिनर से मैं बैट्समैन बना देता हूँ? बेसिकली जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से मैंने देखा था स्ट्रेट बैट से बल्लेबाजी, नॉकिंग में मैंने देखा, और मुझे पता लगा कि ये बच्चे में कुछ तो अलग टैलेंट दिख रहा है। इसके लिए मैंने उसको नॉकिंग में देखने, उसको नेट्स में बैटिंग देना चालू किया। और जब मैंने उसको गाइड शील्ड के पहले मैच में भी जिस तरह से उसने 140 रन निकाले, तब मुझे लगा नहीं यार, इसको टाइम ज्यादा देना जरूरी है। 140 रन उन्होंने बनाए थे क्या गाइड शील्ड मैच और अंडर 14 मैच का क्या हुआ था रिजल्ट? मैच जीत गए थे हम लोग। फंसे हुए थे मैच? नहीं, वो तो मैच फंसे नहीं। एक मैच हमारी फंसी हुई थी, जैसे कि हम लोग को क्वालिफाई होना था क्वार्टर फाइनल के लिए, और उस मैच में हम लोग 240 रन चेस कर रहे थे, और उस मैच में 30 पे 4 विकेट। रोहित बैटिंग को गया था, ओपन को ही गया था। मैंने उसको मैसेज भेजा कि रोहित यार किसी भी हालत में मैच जीतना है, क्वार्टर फाइनल में हमें पहुंचना है। तो उसने रिप्लाई भेजा बच्चे के पास कि 12 मैन के पास कि सर को बोलो टेंशन नहीं लेना, हम लोग मैच जीत जाएंगे। और उसने 160 रन की पारी खेली उस मैच में। यानी वो कॉन्फिडेंट लेवल उसका बहुत ही हाई था। जो पहले से मैं देखते आओ वही कॉन्फिडेंट अभी भी है। उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो इतना क्रिकेट अच्छा खेला। अच्छा, वो दिन है रोहित शर्मा ने आपको कहा कि सर को बोलना कि टेंशन मत लेना। मुझे लगता नहीं कि उसके बाद आपने कभी टेंशन ली होगी रोहित को। मैंने कभी ली नहीं, क्योंकि मैंने टेक्निकली, सब बोलते हैं आप टेक्निकली उसे कुछ बता, मैंने आज तक उसको टेक्निकली कभी बात नहीं की जब से इंडिया खेल रहे थे। सर ये हर कोई क्यों बोलता है कि रोहित शर्मा के पास टाइम ज्यादा है? ऐसा कैसे हो जाता है कि एक प्लेयर के पास टाइम ज्यादा है? क्योंकि बॉल तो आप भी उसी पेस पे खेल रहे हैं, मैं भी उसी पेस पे खेल रहा हूँ। ये तो गॉड गिफ्टेड ये है, ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है, उसके पास गॉड गिफ्टेड है। कल ही मैं वसीम अकरम को सुन रहा था, उनके पास भी वही चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि गॉड गिफ्टेड है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान ने उनको अलग देन दी है। इसके लिए रोहित शर्मा अलग है, इसे मुझे लगा। चलिए, वही होता है कि आप बतौर खिलाड़ी, बतौर बैट्समैन, सर थैंक यू वेरी मच, बतौर खिलाड़ी आप बॉल को कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। जो जल्दी लेंथ पकड़ लेता है वो, उसके पास थोड़ा, एक बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। तो रोहित शर्मा में वही बात है। तो ये है यार, जैसे मैंने आपको बताया कि रोहित शर्मा की शुरुआती दिनों की कहानी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये देखिए कहाँ वो लड़का, छोटा सा लड़का जो बोरीवली के स्कूल में आता था, और आज जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उसको जानती है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। ये आज वैसे छुट्टी है, वरना हम रोहित शर्मा की ना आपको क्लासरूम्स भी दिखाते, उनकी फैकल्टी जो अभी हैं इस स्कूल में उनसे भी मिलवाते, और कोशिश करते कि और ज़्यादा। मैंने तो सारी इन्फॉर्मेशन ली है, बट मैं आपको धीरे 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 करके देता रहूँगा। 7 मिलियन का हमारा परिवार जो है वो बहुत जल्द बनने वाला है। बस ये है
कि आप उसको थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। ये रोहित शर्मा की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।